हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 4 के बारे में। दोस्तों, अध्याय 4 में बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की क्या शक्तियां है। साथ में भी बताया गया है कि पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को आम नागरिक किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। यानी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धारा 36 से लेके धारा 40 तक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों, अगर आप मेरी ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से आपको वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्ति और पुलिस और मजिस्ट्रेट को किस तरीके से आम नागरिक सहायता कर सकते, बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम धारा 36 से लेके धारा 40 तक को हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। धारा 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियां। तो धारा 36 के अनुसार पुलिस थाने के भाषाध्यक्ष अधिकारी यानी सुप्रियर ऑफिसर से पक्ति यानी रैंक वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी सुप्रियर ऑफिसर ऑफ पुलिस जिस स्थानीय क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए लगाया गया है यानी नियुक्त किया गया है, तो उस क्षेत्र में कोई अपराध घटित न हो, इसके लिए राज्य सरकार से मिली कानूनी शक्ति को लगा देगा ताकि उस क्षेत्र में शांति बनी रहे। दोस्तों, अभी आपने धारा 36 को बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की क्या शक्ति है। तो दोस्तों, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्टेट में किसी भी तरीके से वहां के हो रहे अपराधों को कम करे। तो वहां पे अपने जो उनके वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी शक्तियां देते हैं ताकि उस शक्तियों के अनुरूप रहते हुए वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उस अपराध को रोक सके। इसके बाद दोस्तों हम अगला धारा देखते हैं। इसके बाद हम जानेंगे धारा 37 के बारे में। तो जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो धारा 37 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य करता है यानी बॉन्ड करता है कि वो पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे। तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी कब प्राइवेट व्यक्ति से सहायता मांग सकता है। तो सबसे पहला, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को अधिकार यानी ऑथराइज दिया गया है, इसलिए अपराधी को पकड़ने या निकल भागने से रोकने के लिए वह किसी प्राइवेट व्यक्ति से सहायता मांग सकता है। दूसरी बात है, शांति भंग होने से रोकने के लिए वह सहायता मांग सकता है किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से। तीसरा है, किसी रेल, नहर, तार या सरकारी संपत्ति के क्षति होने से रोकने के लिए सहायता मांग सकता है वह प्राइवेट व्यक्ति से। दोस्तों, अभी अपने धारा 37 को समझा। धारा 37 में बताया गया है कि कब कोई आम नागरिक पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेगा। दोस्तों, जब कोई अपराध होता है तो ऐसा नहीं है कि वह सारी जो अपराध रोकने की जो जिम्मेदारी है वह पुलिस को ही है, ऐसा नहीं है। उसमें पुलिस किसी आम नागरिक का भी सहायता मांग सकता है। तो इसके बारे में धारा 37 कहता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट कब किसी आम नागरिक से सहायता मांग सकते हैं। आइए अब हम अगले धारा को देखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं धारा 38 के बारे में। तो पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसा व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। धारा 38 के अनुसार जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है तब कोई अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। इसका मतलब है, जब किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम वारंट जारी होता है और जब वह किसी स्थान पर गिरफ्तारी करने के लिए जाता है, उस स्थान पर जो भी व्यक्ति होगा गिरफ्तारी में सहयोग करेगा। दोस्तों, अभी आपने धारा 38 को समझा। तो धारा 38 में बताया गया कि पुलिस के अलावा अगर कोई व्यक्ति वारंट का निष्पादन कर रहा है, यानी हमारे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी अगर तत्काल अगर अवेलेबल नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी वारंट जारी कर सकता है और वह अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। तो उसी बातों को कहता है कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी को गिरफ्तार करता है और वहां पे कोई अन्य व्यक्ति है तो उस प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तारी में सहयोग करेगा। धारा 39 यानी सेक्शन 39, कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना। धारा 39 यानी सेक्शन 39 में 2 उपधारा दिया गया है। उपधारा 1 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 के नीचे निम्नलिखित धाराओं के तहत दंडनीय अपराध किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के मन से
पता चलता है तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि नीचे बताई गई अपराध की सूचना नजदीक के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को देगा। भारतीय दंड संहिता 1860 के सबसे पहला धारा है 121 से लेके 126 और धारा 130 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बताता है। इसके बाद दूसरा है धारा 143, 144, 145, 147 और 148 जिसमें शांति भंग होने वाले अपराध के बारे में बताया गया है। तीसरा है धारा 272 से 278 तक यानी खाद्य पदार्थ या औषधि में मिश्रण संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। इसके बाद चौथा है धारा 302, 303 और 304 यानी हत्या संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम पांचवा जानते हैं धारा 364 का यानी 364A फिरौती के लिए बेपरण संबंधी अपराध के बारे में बताया गया है। इसके बाद है छठा धारा 382 यानी चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या किसी तरह अवरोध करने की तैयारी संबंधित अपराध के बारे में बताया गया। सातवां है धारा 392 से 399 और धारा 402 लूट और डकैती के संबंधित अपराध के बारे में बताया गया। इसके बाद आठवां है धारा 409 सरकारी नौकर द्वारा आपराधिक न्यासभंग संबंधी जो अपराध के बारे में बताया गया है। नौवां है धारा 431 से 439 संपत्ति के विरुद्ध आग संबंधित अपराध के बारे में बताया गया। 10वां है धारा 449 सेक्शन 449 और सेक्शन 450 यानी 449 और 450 के किसी के घर में घुसने संबंधित अपराध के बारे में बताया गया। 11वां है धारा 456 से 460 तक किसी के घर रात में घुसने संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। और 12वां है धारा 489A से लेके धारा 489E तक यानी सेक्शन 489A टू 489E तक करेंसी नोटों या बैंकों के नोटों से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है। इसके बाद धारा 39 के उपधारा 2 को हम देखते हैं तो उपधारा 2 के तहत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया अपराध भी शामिल है जो यदि भारत में किया जाता तो वह अपराध होता। दोस्तों अभी अपने धारा 39 को समझा। धारा 39 में बताया गया कि जो खतरनाक किस्म का जो अपराध होता है वह किसी भी आम नागरिक को अगर उसके बारे में पता है, वह जानता है तो वह तत्काल पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी को या नजदीकी मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा, जो कि अभी अपने धारा 39 में इन सारी खतरनाक धारा के बारे में समझा आपने। इसके बाद हम अगला धारा देखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं धारा 40 के बारे में। ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। धारा 40 में 2 उपधारा दिया गया है। सबसे पहले उपधारा 1 को देखते हैं। किसी गांव में अपराध के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी और गांव में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति नजदीक पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को जो भी नजदीक हो नीचे लिखे गए अपराध को सूचना तत्काल देगा। सबसे पहला है ऐसा गाँव या गाँव के पास कोई चुराई हुई संपत्ति का कुख्यात अपराधी या बेचता है यानी विक्रेता है, चाहे वह उस गांव में रहता है या नहीं रहता है, इसकी सूचना देगा। दूसरा है कोई व्यक्ति ठग, लुटेरा, पुलिस से निकल भागा या कोर्ट के द्वारा उद्घोषित अपराधी होने के बारे में जानता है या किसी कारण से संदेह करता है कि ऐसे व्यक्ति गांव में रहता है या गांव में से आना जाना रहता है उस व्यक्ति का, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस या मजिस्ट्रेट को देगा। तीसरा है ऐसा गांव या गांव के आसपास कोई अजमानती अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 144, 145, 147 और 148 के तहत कोई अपराध किया हो या किसी का मन है इन धाराओं के तहत अपराध करने की, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस अधिकारी को या नजदीकी मजिस्ट्रेट को देगा। चौथा ऐसा गांव में या गांव के आसपास में कोई आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु होना या संदेह परिस्थितियों में कोई मृत्यु होना या गांव में या गांव के आसपास शव का मिलना, इस प्रकार के अपराध या किसी गांव के व्यक्ति ने ऐसा अपराध करके भाग गया है, इस बात की सूचना नजदीक के पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। पांचवा है ऐसा गांव के निकट भारत के बाहर किसी स्थान में ऐसा कोई कार्य किया जाना या करने का मन जो भारत में किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 की इन धाराओं यानी अर्थात 231 से 238 तक या 302, 304, 382, 392 से 399 तक या 402, 435, 436, 449, 450, 457 से 460 तक या 489A से लेकर 489D तक में से किसी के तहत दंडनीय अपराध होता। अगला है छठा, व्यवस्था बनाए रखना या अपराध के निवारण अथवा व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान होने वाले विषय में जिला मजिस्ट्रेट
ने राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किए गए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि वह उस विषय पर जानकारी संसूचित करे, यानी उसके बारे में बताए कोई व्यक्ति, तो भी वो व्यक्ति पुलिस के थाने या नजदीकी मजिस्ट्रेट को तत्कालीन बताएगा। इसके बाद हम देखते हैं उपधारा 2। तो उपधारा 2 में सबसे पहला है ग्राम के अंतर्गत ग्राम की तमाम भूमियां भी शामिल है। दूसरा है उद्घोषित अपराधी के ऐसा व्यक्ति है जहां भारत के किसी ऐसे राज्य क्षेत्र में जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कामों के बारे में अपराधी उद्घोषित किया है जो यदि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार है किया जाता तो भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 302, 304, 382, 392 से 399 तक या 402, 435, 436, 449, 450 और 457 से 460 तक में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध होता। तीसरा है गांव के मामलों के संबंध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी शब्दों में ग्राम पंचायत का कोई सदस्य। इसके तहत गांव के प्रत्येक ऐसा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति जो गांव प्रशासन के संबंध में किसी काम का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी अपने धारा 40 को देखा। दोस्तों धारा 40 में बताया गया है कि जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं, जो प्रधान होते हैं या पंचायत समिति के जो भी अध्यक्ष होते हैं या सरकारी विभाग जो कि गांव के देखरेख करने के लिए या वहां के जो भी प्रशासन संभालने की जिनको भी जिम्मेदारी मिलती है, उनका कर्तव्य बनता है कि अगर उस गांव में अगर कोई भी अपराध होता है तो उसकी तत्कालीन सूचना वहां के जितने भी वहां के पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट को तत्कालीन उसकी सूचना दे। दोस्तों अगर जो मैंने अभी आपको धारा 40 में जिन जिन अपराधों के बारे में बताया और वहां के जो भी ग्राम सदस्य हैं या कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर इस बात का सूचना नहीं देता है उसको भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 176 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको गांव के देखरेख करने के लिए या वहां के जो भी प्रशासन संभालने की जिनको भी जिम्मेदारी मिलती है, उनका कर्तव्य बनता है कि अगर उस गांव में अगर कोई भी अपराध होता है तो उसकी तत्कालीन सूचना वहां के जितने भी वहां के पुलिस अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट को तत्कालीन उसकी सूचना दे। दोस्तों अगर जो मैंने अभी आपको धारा 40 में जिन जिन अपराधों के बारे में बताया और वहां के जो भी ग्राम सदस्य हैं या कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर इस बात का सूचना नहीं देता है उसको भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 176 के तहत उसको दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने अभी इस वीडियो में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 4 को समझा, यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में जाना और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट कब किसी आम नागरिक से सहायता मांग सकते हैं और आम नागरिक का क्या कर्तव्य बनता है इसके बारे में जाना। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 36 से लेकर धारा 40 तक बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अगर आप मेरी ये पहली बार वीडियो देख रहे थे तो दोस्तों आप लोग मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों मैं फिर से किसी नए टॉपिक पे, किसी नए धाराओं पे बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।